कि करत करत अभ्यास जरमती हो सुजात रस्सी आवत जात सिर पर परत निशान। जिस प्रकार कुआं से पानी निकालते समय रस्सी पत्थर पे बार बार घिसने से पत्थर पे निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार बार बार कोई चीज का अभ्यास करने से मद बुद्धि भी समझदार बन जाते हैं। दोस्तों, मद बुद्धि भी समझदार बन जाते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी की स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लास में। दोस्तों, आज लेकर के आए हैं प्रश्नावली 1.1। हम बोले हुए थे इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो जरूर जाकर के देख लीजिए। उसमें आपको इससे बारीकी से क्या चीज होने वाला है उसके विषय में आपको डिस्कस करके उसमें बताया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में एक चैप्टर जो है कंप्लीट करा देंगे, यानी कि 1.1 का जितना भी क्वेश्चन नहीं आएगी उसमें सब जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सबको सोल्यूशन आपको इसमें बनते हुए दिखेगा, इसीलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें, तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, देर न किया जाए तो चलिए स्टार्ट इस पर करते हैं। इसमें दोस्तों कह रहा है कि रिक्त स्थानों को भरिए। प्रश्नावली 1.1 में कह रहा है रिक्त स्थानों को भरिए। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, बस इस क्वेश्चन को जो खाली स्थान है उसमें भरना है। क्या भरा जाएगा उसको ध्यान से समझना जरूरी है। कोई है तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि आंसर देख करके छाप लेते हैं। आंसर देखते हैं से हाँ इतना इसका आंसर आया, अब उसमें से देखें यहाँ पे उतार लिए। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। जब तक समझ नहीं आएगा तब तक आपको बनाने का मतलब कि कोई अनुभव नहीं हो सकता है। इसीलिए अच्छी तरह से अगर चाहते हैं कि क्वेश्चन को बना पाए, सॉल्यूशन कर सके, तो उसको बारीकी से समझना जरूरी होता है। यहाँ पे कह रहा है 1 लाख बराबर डैश 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 10,000, यानी कि 1 लाख है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आप लिखिए 1 लाख। तो 1 लाख कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो क्या हो गया दोस्तों? 1 लाख हो गया। ये क्या है? 10,000 है। क्या है? 10,000 है। हम इसको 10,000 लिखेंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। दोस्तों, ये क्या हो गया? 10,000 हो गया। तो दोस्तों, 10,000 में हम क्या ऐसा काम करेंगे, क्या चीज से हम गुना करेंगे जिसमें हमको 1 लाख के बराबर हो जाए? 10,000। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है कि इसमें अगर हम गुना 10 से अगर डिवाइड करते हैं तो उसमें अगर 10,000 से हम 10 से गुना करेंगे तो टोटल कितना बन जाएगा? बन जाएगा ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि आपका इतना आ गया। ठीक है, तो हमको कितना से गुना किए? 10 से गुना किए। ठीक है, तो 10 से गुना किए तो हमको इसके बराबरी लाना है। ठीक है, क्या कर रहा है? 1 लाख कितना हजार के बराबर होगा? तो हम लिखेंगे दोस्तों 100,000 के जो है यहाँ पे जो बराबर होगा, तो 100,000 को 1 लाख कहा जाता है। तो दोनों बराबर जब हो गया तो कौन ऐसा संख्या जो है इसमें नहीं था? तो इसमें गुना 10 नहीं था, तो यहाँ पे भरा जाएगा क्या दोस्तों? गुना 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। बात को समझ रहे हैं ना? चलिए आगे देखते हैं। 1 मिलियन बराबर 100,000। दोस्तों, 1 मिलियन बराबर 100,000, यानी कि 10 लाख को कहा जाता है 1 मिलियन। दोस्तों, 10 लाख को कहा जाता है 1 मिलियन। तो पहले 10 लाख लिखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। दोस्तों, ये क्या है? 1 मिलियन है, यानी कि 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है 100,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000, लाख, 100,000, यानी कि 1 लाख कहा जा रहा है। 100,000 को हम 1 लाख बोलेंगे तो ये क्या है? 1 लाख, यानी कि यह 100,000 आप भी बोल सकते हैं, 1 लाख भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए इकाई, और जो भारतीय जो संख्या पद्धति है उसमें यहाँ पे दोस्तों देखिए 3 अंक पर एक कॉमा लगा जाता है, उसके बाद 2-2 अंक पे लगता है। ठीक है, यहाँ पे भी 3 अंक का लगा दीजिए, यहाँ पे भी 3 अंक का, उसके बाद क्या होता है? 2-2 अंक पर लगता है। यहाँ पर भी 3 अंक का लगा दीजिए और उसके बाद 2-2 अंक का। इस जो भारतीय पद्धति है, संख्या पद्धति, इसमें हम इसी तरह लिखते हैं और समझते हैं। यहाँ पे आगे देखिए दोस्तों, अब कह रहा है क्या? हमने 1 मिलियन लिखे, सॉरी 1 मिलियन हमने लिख दिए, यानी कि 10 लाख को हम 1 मिलियन बोलते हैं। यहाँ पे है 100,000। ठीक है, तो 100,000 लिख दिए। यहाँ पे कौन ऐसा संख्या से हम गुना डिवाइड करेंगे जो कि हमको 10 लाख प्राप्त होना चाहिए? कितना दोस्तों? 10 लाख। तो 10 लाख प्राप्त करने के लिए हम 10 से गुना करेंगे। इसमें भी 10 से 10 दहाई के क्या होगा? 100। 10 दहाई के 100, उसके 2 2 4, 1 2 3 4, एगो पर ये भी कॉमा
हो जाएगा 2 2 पे, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि आ गया दोस्तों। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बात को आप बारीकी से समझ रहे हैं कि 1 मिलियन को हम 10 लाख बोलते हैं और 100,000 को हम 1 लाख बोलते हैं। उसमें हम 10 से हम गुना करेंगे तो हमारा भी क्या हो जाएगा, 1 मिलियन पूर जाएगा। तो क्या कौन सा संख्या है, ये संख्या है 10। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों, 10 भरा जाएगा। चलिए आगे हाली से बनाते हैं। अब कह रहा है 1 करोड़, क्या कह रहा है, 1 करोड़ कहा जा रहा है। तो 1 करोड़ को देखिए, 1 करोड़, 1 करोड़ लिखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि 1 करोड़ हो गया। 10 लाख लिखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 3 गो पर 2 गो पर, ये भी 3 गो पर 2 पर 2 पर, यानी कि कॉमा लग गया, ठीक है, जरूरी है। यानी भारतीय संस्कृति जो है ना, संख्यात्मक पद्धति में हम यहाँ पे कॉमा बैठा देते हैं। यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे 1 करोड़ लाने के लिए हमको बराबरी करने के लिए 10 लाख है, तो यहाँ पे भी कितना से गुना करेंगे, तो हम 10 से गुना करेंगे, ठीक है। अगर 10 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। उसके बाद 2 2 4 5 0, तो 5 0 बैठा दीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 0, तो 3 3 6 7, 3 3 6 7। दोस्तों ये दोनों क्या है, बराबरी हो गया। तो बराबर जब हो गया तो कौन सा हम बैठा है, तो 10, ये जो नहीं था तो वही यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे, आपका 10 आ गया। यहाँ पे आगे देखिए दोस्तों, सीधा कर मिलियन, 1 करोड़ और यहाँ पे मिलियन, ठीक है, तो यानी कि 1 मिलियन है, ठीक है, सीधा मिलियन। 1 मिलियन कहा जाता है लाख, 1 लाख को कहा जाता होगा, ठीक है। तो 1 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यहाँ पे 1 मिलियन है, यानी कि 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, ये 10 लाख हो गया। तो यहाँ पे संख्या पद्धति में 3 अंक पे, 3 अंक पे भी नहीं करेंगे, पहले पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 3 अंक पे कर लेंगे अपना जो है कि, ठीक है, 1 करोड़ लाना है। तो यहाँ पे क्या से गुना करना होगा, तो 10 से गुना कर दीजिए, फिर 10 से गुना 10 दहाई के 100, उसके बाद 2 2 4 5 0 बैठाइए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे ए पर एक कॉमा होगा, उसके बाद इस पे एक कॉमा, इस पे भी एक कॉमा होगा, इस पर भी, इस पे भी कॉमा लगा दीजिए। तो 2 2 4 2 6 7 है, और 3 3 6 1 7 हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा, गुड। इसमें दोस्तों यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिए कि 1 करोड़ यानी कि 1 करोड़ हो गया। 1 मिलियन को 10 लाख बोलते हैं, 10 लाख में से हम 10 से गुना करें, 10 100, यानी कि आपको 1 करोड़ आ जाएगा। तो कौन सा संख्या से हम गुना किए हैं, ये 10 से गुना किए हैं, ठीक है। तो 10 यहाँ पे लिख दीजिए। 1 मिलियन बराबर कितना होता है, लाख में। 1 मिलियन बराबर 1 मिलियन 10 लाख को बोला जाता है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 1 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख हो गया। इसमें भी गुना 10 से करिए, 10 दहाई के 100, उसके बाद 2 2 4 1 2 3 4, ऐसे, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, क्या 2 2 अंक पे होता है ना, ठीक है, मिल गया दोनों, ये दोस्तों बच गए। तो यहाँ पे 10 भरा गया। दोस्तों हमको लग रहा है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ चुका है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला वाला देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। दूसरा नंबर कह रहा है, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। ए नंबर में कह रहा है 73,75,307, बी नंबर कह रहा है 9,05,41,41, सी नंबर कह रहा है 7,52,21,302, डी नंबर है 58,423,202, ई नंबर है 23,03,010। दोस्तों इसको क्या लिखना है, अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखना है, अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखना है। तो देखिए कैसे लिखते हैं, आंसर में कह रहा 73,75,307। दोस्तों इधर से चलेंगे 307, पहले लिखेंगे क्या, 307, 307 हो गया, 307, उसके बाद हजार, क्या 75,000 कर रहा है, तो 75,000 लिख देंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 75,307 हो गया। अब कह रहे 73 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 73 लाख है, तो 7 पर 3 73 हो गया, ठीक है। 73,75,307, 73,75,307,
तो 3 ऊपर और विराम लगाना है, कॉमा, उसके बाद 2 पर 2। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बनाते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए बी नंबर में कह रहा है 9,05,41,41 लिखना है। 9,05,41,41 इधर से चलेंगे तो मजा है लिखने में, गलत होगा नहीं। तो सब कितना कर है, 41, तो 41 लिखिए, कितना हो जाएगा, 41। ठीक है, उसके बाद कर है 5,41,41, 5,41,41 लिखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 5,41,41। ठीक है, ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 5,41,41, 5,41,41 हो गया। अब 9 करोड़ करा है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 9 करोड़ 5,41,41 हो गया। इस पर 3 ऊपर अल्प विराम का चिन्ह लगा दीजिए, 2 गो पर, इधर 2 गो पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी नंबर में दोस्तों कह रहा है, सी नंबर में 7,52,21,302, 7,52,00,000। अब इधर से हम आपको बताते हैं तो कैसे बनाएंगे, उधर से देख लीजिए। 7,52,00,000, 21,302, 21,302, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, यानी कि 7,52,00,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 52 लाख हो गया, 21,302। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, इधरों से आप बना सकते हैं और उधरों से। तो इसको मतलब कि संख्या में लिखा है, अंक में जो है कि नहीं लिखा गया है, तो उसको संख्या में लिखना है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है 58,423,202, 58 मिलियन कह रहा है दोस्तों। कितना, 5 पर 58 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होता है दोस्तों, ध्यान रखिए। 423,202, 423,202, 423, 423 दोस्तों, 423,202, 202, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 423,000, तो 423,202, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000, 423,202, यानी कि इतना हो गया। ठीक है, उसे 58 मिलियन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, करोड़ को 10 लाख को मिलियन कहा जाता है, 58 में है तो यानी 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है ना, उसी तरह 58 मिलियन कह रहा है, तो 58 मिलियन हो गया। तो 1 लाख है तो इकाई, दहाई तो करोड़ में जाएगा, तो मस्त है, कोई दिक्कत नहीं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, यानी 58 मिलियन 423,202। अगर इस समझ में आ गया हो तो अगला देखते हैं। ई नंबर में कह रहा है कथी, ई नंबर में कह रहा है 23,03,010, 23,03,010, 3,010 है ना, तो 23 लाख हो गया 3,010, तो 3,010 लिखिए पहले। 3,000 3,000 क्या हो, 10 हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 23 लाख 3,010, यानी कि इसको सटा के लिख दीजिए 23 लाख 3,000। क्वेश्चन आ गया है, इस पर देखिए कह रहा है कहती निम्न संख्याओं को भारतीय संख्याकन पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति दोनों में उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए लिखिए तथा उनके संख्या नाम भी लिखना है। तो चलिए भारतीय संख्या पद्धति, तो सबसे पहले भारतीय संख्या पद्धति को लिख लेते हैं, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखेंगे। ठीक है, तो भारतीय संख्या पद्धति होता कथी है वो देख लीजिए पहले। इसमें हम लिखते हैं इसको भारतीय संख्या पद्धति, क्या, भारतीय संख्याकन पद्धति हो गया दोस्तों। चलिए इसको बनाते हैं। भारतीय संख्या पद्धति में कैसे लिखें, तो दोस्तों भारतीय संख्या पद्धति में ध्यान दीजिए कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़। तो लिखना ऐसे है आपको दोस्तों, आंसर में 8 करोड़ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, यानी कि 8 करोड़ 75 लाख है। ठीक है, क्या, 8 करोड़ 75 लाख, 8 करोड़ 75 लाख 95,000, लाख 95
8,75,95,762 762 762 यानी 8,75,95,762। दोस्तों इसी तरह टोटल को बनाना है, यानी कि तीनों को और बनाना है। ठीक है, तो बी नंबर जल्द से उतारिए। ठीक है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। उसी तरह 8,54,52,62,83। उसी तरह लिखना है दोस्तों 8,54,54,54 लाख 54,62,63 62,283 क्या है 83 दोस्तों 8,54,62,83 8,54,62,83 इस तरह से भारतीय संख्या पद्धति में लिख रहे हैं। चलिए सी नंबर जल्दी से बनाइए, बहुत लेट हो रहा है। सी नंबर में कह रहा है 999,046 यहाँ इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। उसी तरह चलिए 9 करोड़ 99 लाख 9,99 लाख 46 डी नंबर बनाते हैं। डी नंबर कह रहा है 9,8,4,3,2,7,0,1। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों डी नंबर में 9,8,4,3,2,1,7,1 यानी 9,84,32,701। यहाँ लिखना है 9,84,82,6 देखिए दोस्तों 9,84,32,701 9,84,32,701। चलिए दोस्तों भारतीय संख्या पद्धति ये जो है आपका पूरा हल हो गया। दूसरे के नंबर में चलते हैं। अब लिखना क्या है अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। लेकिन समय बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, इसीलिए जल्दी से लिख दिए अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में। सिर्फ समझा देते हैं, समझ जाइएगा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में कैसे लिखे, तो कैसे लिखे आसानी से लिख सकते हैं। यानी 87,595,762 यानी कि यहाँ से तोड़ दिया गया। ठीक है, उसी तरह 87,595,762 87,595,762। ठीक है, वहां उसके बाद बी नंबर देखिए 85,462,283 85,462,283 99,900,000 है। ठीक है, 10 गौरे इसे मिला लेंगे तो यानी कि 100,000 हो जाएगा। तो 99,900,046। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कि 98,432,701 98,432,701। तो मिलियन में लिखने के लिए याद रखें वो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति होगा मिलियन में। अगर भारतीय संख्या पद्धति में तो करोड़ में जाएगा। ठीक है, अरब में जाएगा, ये सब में है। अगर यह वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। ये अगला वाला जो चैप्टर है वो 1.2 को सॉल्व करेंगे। एक ही वीडियो में आपको टोटल मिलेगा। तो दोस्तों घबराइए नहीं,
एक पर एक वीडियो आपको मिलते जाएगा, बस ध्यान से पढ़िए और मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि एग्जाम की तैयारी बहुत जबरदस्त तरीका से करना है। तो मैथ में कोई भी अगर परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।